डीएनए मित्रों, अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जो पाकिस्तान के दोनों गालों पर जोरदार तमाचे की तरह है। पाकिस्तान ने गाजा में अपनी फौज को तैनात करने की पेशकश की थी, लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया कि गाजा में किसी भी पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया कि मुनीर की फौज को वो गाजा में पांव तक नहीं रखने देंगे। डीएनए मित्रों, इस बड़ी खबर को डिकोड करने से पहले आपके लिए गाजा की मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष को रोकने के लिए गाजा शांति योजना बनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में कई अरब और मुस्लिम देशों के साथ बातचीत करके सहमति बनी। इस समझौते में गाजा में एक पीस कीपिंग फोर्स भेजने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसमें इंडोनेशिया, इटली, अजरबैजान, मिस्र, कतर समेत कई देशों ने अपने सैनिक भेजने का प्रस्ताव रखा। मुनीर ने भी पीस कीपिंग फोर्स में अपने सैनिक भेजने का ऐलान कर दिया। मुनीर ने प्रति सैनिक $10,000 की डिमांड भी की थी, लेकिन अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा में मुनीर की सेना की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह समझने वाली बात है कि इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर यह फैसला क्यों किया। इसकी पहली वजह है हमास के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध, दूसरी वजह है अस्थिर तत्वों के साथ पाकिस्तान की निकटता, और तीसरी वजह है पाकिस्तान की अनप्रोफेशनल आर्मी। हम आपको एक एक करके ये तीनों पॉइंट समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इसी साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमास के आतंकवादियों को ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया था। जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने हमास आतंकियों के साथ रैली निकाली थी, हमास के आतंकियों को यहां किसी हीरो की तरह ट्रीट किया गया था। अब यह समझने वाली बात है कि जिस देश में हमास के आतंकियों को इस तरह होस्ट किया जाता हो, उस देश की आर्मी गाजा पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा कैसे हो सकती है। गाजा में पाकिस्तानी फौज की एंट्री बैन की एक और मुख्य वजह है दुनिया के अस्थिर तत्वों से उसकी दोस्ती। अभी हाल ही में लीबिया के फील्ड मार्शल बेलकासिम हफ्तार से मुलाकात की थी। मुनीर ने उस देश को हथियार बेचने की पेशकश भी की थी, जिस देश पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज को हमेशा से आतंकियों का मददगार माना गया है, लिहाजा ऐसी फौज को हमास आतंकियों के गढ़ में तैनात करना बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने के बराबर है। गाजा पीस कीपिंग फोर्स ने पाकिस्तानी फौज को दूर रखने की एक और वजह है। पाकिस्तानी आर्मी काफी अनप्रोफेशनल है और इसके कई उदाहरण भी हैं। 1970 में जॉर्डन में ऑपरेशन ब्लैक सितंबर में पाकिस्तान की फौज से मदद ली गई थी। यहां जियाउल की कमान में पाकिस्तानी फौज ने विद्रोहियों से ज्यादा सिविलियंस की जान ले ली थी। 1993 में पाकिस्तानी फौज को सोमालिया में विद्रोही गुटों के खिलाफ तैनात किया गया था, लेकिन सोमाली मिलिशिया के एक ही हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। साल में 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को कांगो में यूएन मिशन पर भेजा गया, लेकिन पाकिस्तानी फौज पर यहां यौन शोषण, दुर्व्यवहार, तस्करी के आरोप लगे। जिस फौज ने हमेशा सरेंडर ही किया हो, जो फौज विद्रोहियों से ज्यादा सिविलियंस की जान लेती हो, जो फौज ऑपरेशन की जगह यौन शोषण करती हो, उस फौज को गाजा में पीस कीपिंग के लिए भेजना कहां की समझदारी है। और यही वजह है कि इजराइल ने गाजा में मुनीर फौज की नो एंट्री का ऐलान कर दिया है।